जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जब हम अपने किसी प्रियजन को मृत्यु की अवस्था में देखते हैं, जब देखते हैं कि इनका कुछ ही समय शेष है, तब हम उनकी अंतिम इच्छा जानने की प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करें। होना भी चाहिए, पर यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या इससे हम उनका कल्याण कर रहे हैं अथवा अधोगति की तरफ हम उनको उन्मुख कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था में है तो प्रियजन होने के नाते हम उनसे पूछते हैं, बाबा कुछ चाहिए, कुछ खाना है? और उन्होंने आंखें खोली और इशारा किया, हाँ क्या चाहिए, क्या खाओगे? उन्होंने कहा कि आम खाना है। अब हम आम की व्यवस्था करने के लिए अपने किसी मित्र को, किसी प्रियजन को बाजार भेजेंगे। यदि आम आने में विलंब हुआ और उनकी मृत्यु हो गई तो सोचिए, उनका चिंतन आम में रहा। अंतः गतिमति सा गति। जैसा हम अंत में विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसी के अनुरूप हम गति प्राप्त करते हैं। जो हमको आगे का जो जन्म हमारा है वह हमारा अंतिम चिंतन के आधार पर ही निर्धारित होता है। अब उनका चिंतन आम में गया तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो आम के फल विक्रेता बनेंगे, आम का फल बेचेंगे? नहीं। आम का वृक्ष बनेंगे? नहीं, क्योंकि उनका चिंतन आम के रस में था, आम के स्वाद में था। अब उनकी जो जन्म है वो निर्धारण हो गया आम के कीड़ा के रूप में। आम के अंदर जो कीड़ा होते हैं वह उस रूप में उनका पुनः अवतरण होगा। अब सोचिए कि हमने उनका हित किया या अहित किया। इसलिए बंधु, मरणासन व्यक्ति के पास में जाकर भगवत चिंतन कीजिए, उनको गीता जी का पाठ सुनाइए, भगवान नाम संकीर्तन सुनाइए, भगवान की तरफ उनकी मति जोड़िए, भौतिक वस्तुओं से नहीं। अब आप कहेंगे कि पूरे जन्म तो कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करता रहा और अंत समय में, क्षणिक समय के लिए यदि उनका चिंतन भौतिक वस्तु में हो गया तो क्या भगवान को यह दिखेगा नहीं? बंधुओं, आपने राजा भरत की कहानी सुनी होगी, जिनका पुनर्जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। मैं संक्षिप्त में बताता हूं। सूर्यवंश में एक बड़े पराक्रमी राजा हुए, राजा भरत। अल्प अवस्था में ही उन्होंने अपने बच्चे को राजकाज सौंपकर और स्वयं मोह से मुक्त होकर वन में जाकर तपस्या में रत रहे। बड़ी घनघोर तपस्या की, अपने चित्त वृत्तियों का, पूरा इंद्रियों का दमन करके भगवान नाम में मन लगाया। सांसारिक माया मोह से दूर हो गए, यहां तक कि अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा। उनका शरीर कृशकाय हो गया। एक दिन वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। वहीं पर एक हिरणी पानी पीने आई जो गर्भवती थी। एक सिंह भी उसके पीछे आया और सिंह की दहाड़ सुन के उस हिरणी ने गंगा जी में छलांग लगाई। छलांग लगाते समय उसके उदर में जो बच्चा था उससे प्रसव हो गया और वह बच्चा बहते बहते भरत जी के पास आ गया। भरत जी ने उस बच्चे को देखा, उनके मन में करुणा का भाव आया और उस बच्चे को लेकर आश्रम में आ गए। अब वो उस बच्चे की परिचर्या करने लग गए। उसके लिए हरी हरी घास लाना, उसकी देखभाल करना, उसका बाड़ा बना देना,
अब जो कार्य तप में और जो होम में व्यतीत होता था समय, वो समय हिरण के बच्चे की देखभाल में व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा भरत, जो अब ऋषि के रूप में थे, संविदा लेने के लिए जंगल में गए और इसी बीच में हिरणों का झुंड आ गया और उस हिरण को देखकर वो आवाज लगाने लगे। हिरण के बच्चे ने कहा, अरे ये तो मेरे स्वजाति हैं, मेरे जैसे ही हैं, इनका रंग रूप स्वरूप सब मेरे जैसा ही है। वह उत्सुकता से छलांग लगाकर हिरणों के झुंड में जाकर मिल गया और वो हिरण अपने साथ ले गए। जब भरत लौटकर आए, उनको अपनी कुटी में हिरण का बच्चा नहीं मिला। बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए। अरे वह तो अपनी रक्षा करना भी नहीं जानता, वह तो इतना छोटा है, वह कैसे वन में अकेला रहेगा, कहीं कोई उसका वध न कर दे। यही चिंतन करते करते उनके प्राण पखेरु उड़ गए और अंत समय में उनका चिंतन हिरण के बच्चे में था। अगला जन्म उनको हिरण के रूप में ही मिला। सोचिए, जिसने जीवन पर्यंत तपस्या की हो और अंत समय में उनकी गति किसमें हुई? हिरण के बच्चे में, और हिरण का स्वरूप धारण करना पड़ा। तो इसलिए बंधुओं, एक और घटना मैं आपको सुनाता हूं अजामल की, जिसने पूरे जीवन पाप किया, अपने बच्चे का नाम उन्होंने नारायण रख दिया और अंत समय में काल को देखकर भयभीत होकर नारायण 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 का उच्चारण किया, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तत्काल वहां पर भगवान श्री हरि के दूत प्रकट हो गए और यम के दूतों को भगा दिया और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति कराई। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप किसी ऐसे अपने प्रियजन के अंतिम समय में सम्मिलित हो रहे हैं, जा रहे हैं, परचर्चा शुश्रूषा सेवा कर रहे हैं, तो अंत समय में उनको भगवत चिंतन का कार्य कराएं, उनको भगवान का स्मरण कराएं, गीता जी का पाठ कराएं, सुनाएं, उनको भगवान नाम संकीर्तन सुनाएं, भगवान की कथाएं सुनाएं। इससे उनका कल्याण होगा और निश्चित रूप से आपको भी परम शांति प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।